प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल की तिथि पर उत्तराखंड जुडिशरी 30 अप्रैल को संपूर्ण हो जाने के बाद वो समस्त अधिवक्ता बंधु और बहन जो उत्तराखंड भी गए थे, बिहार भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है और वो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों की जो मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं। कल हमने अब कल क्या परसों कहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस समय घड़ी में 4 मई 2023 के अत्यंत तड़के के 1 बजने वाले हैं। रात्रि है, सुबह होगी। नगर पालिका नगर निगम प्रयागराज का चुनाव है और तो 3 तारीख के 7 बजे हमने टेस्ट लिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। निराशाजनक प्रदर्शन, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ अधिवक्ता बहनों को छोड़कर, ये चिंताजनक है। जैसा कि आपको पता है, कल के रेगुलर वीडियो में जो 3 मई बुधवार को रिकॉर्ड किया गया था बोर्ड पे था। हमने आपको क्या समझाया कि यूं ही अंधे में तीर लग जाए, फार्म भर दें, शायद भाग्य होगा तो हमें। ये सब मिथकीय अवधारणाएं सन 80 से 90 के दशक में चलती थीं, वो ख़त्म हो गई। हाँ, आज भी एक संभावना जीवित है जिसको ना चाहकर मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो त्रिकाल सच है। भ्रष्टाचार, धूर्तता, फर्जी सर्टिफिकेट से अंदर, ये आज भी है। रोक नहीं है इस पर। कोई भी संस्था इसको रोकने में पूर्णतया सक्षम नहीं है, ऐसा लगता है। तो मैं उधर बात नहीं करता, लेकिन हिंट जरूर करता हूं। और अगर सरकार ही भ्रष्ट हो तो पैसे ले दे करके नंबर बढ़ाए और घटाए जाते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहूंगा कि कॉपी की चेकिंग के दरमियान जो गोलमाल पॉसिबल है, उसको रोकने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है। अपना स्टेट हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, हिंदी बेल्ट हो, इंग्लिश बेल्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, कहीं भी जहाँ इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम हो रहा है क्षेत्रीय लैंग्वेज के साथ, वहाँ भी ये प्रणाली मौजूद नहीं है। क्या? पारदर्शिता परखने की। कॉपी को कौन लोग चेक करते हैं, उनकी लीगल लाइबिलिटी क्यों नहीं है, जैसे इंटरव्यू हॉल के समय है। बिहार कमीशन ने बदली हुई परिस्थितियों के दरमियान जब तेजस्वी प्रसाद यादव वहाँ के उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार ने जब उनसे मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के नई सरकार बनाई, तो वहाँ के कमीशन ने, आप लोगों ने सुना होगा, एक नया ट्रेंड दिया कि अब हम इंटरव्यू में बताएंगे कि इतना नंबर क्यों कम दिए या इतना अधिक नंबर क्यों दिए। सब टोटली बकवास है। आपको भुलावे में लाने की, झांसे में लाने की कोशिश है। इसका कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है। हम ये कहते हैं जानबूझकर नंबर कम दिया जाए। सुनना ध्यान से हमारी बात। जानबूझकर आशयपूर्ण ढंग से आपको बाहर करने के लिए नंबर आप अगर कम दिया जाए, कारण भी लिख दिया जाए। यही तो कह रहे हैं ना चेयरपर्सन, कि हम कारण बताएंगे कि काहे ज़्यादा दिए, काहे कम कर दिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस कारण की शुद्धता को मॉनिटर करने की कोई प्रणाली है? ठीक ऐसे हर कमीशन में कॉपी कौन चेक करता है,
किस मनोदशा में चेक करता है, ठीक उसी प्रकार की लिखी गई कॉपी में, बेढप बनारसी जैसी लिखी गई कॉपी में अपेक्षा से अधिक नंबर क्यों आ जाता है? इसके मॉनिटर करने की कोई प्रणाली है? यूपीएससी तक संस्था क्या इस प्रणाली को डिस्क्लोज करेगी गोपनीयता के नाम पर? आरटीआई में आप कॉपी मांग सकते हैं अपने अंक चेक करने के लिए, उस पर दावा कर सकते हैं 226 में, हाई कोर्ट्स में, कि हमारे साथ हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, जानबूझकर हमारे नंबर जोड़े गए हैं, कम जोड़े गए, या जो भी मैटर। लेकिन किसी भी आरटीआई से आप यह हासिल नहीं कर सकते हैं कि हमारी कॉपी चेक करने वाले की योग्यता क्या है। ठंडे दिमाग से सोचिएगा। एक पहलू ये है, तो हमने लगभग 5 मिनट इस पर दे दिया। ये इतना प्रभावित किए हुए है हर कमीशन में पारदर्शिता, ईमानदारी को, कि इस पर बोलना ही पड़ा 5 मिनट। और ऊपर से माशाअल्लाह क्या फर्जी डॉक्यूमेंट, खेल सर्टिफिकेट लगा देना फर्जी, विकलांग कोटे में फर्जी लगा के घुस लेना। इसके भी मॉनिटर की कोई मेडिकल इलस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। कमीशन ये जाहिर करेगा, कोई भी उच्च संस्था या जो परीक्षा लेती है वो ये जाहिर करती है, गोपनीयता के नाम पर सिर्फ दिखाया क्या जाता है कि इसको फाइनल जॉब मिल गई। किसी का मेडिकल प्रूफ चेक करने का राइट आपको आरटीआई से नहीं है। प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में विवाद, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर प्रायोजित ढंग से छेड़ रखा है, आप लोगों ने तमाम यूट्यूब वायरल मैसेज देखा होगा। उसमें क्या लीगलिटी है? किसी के पर्सनल फैक्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने आप छुपाते हैं उतने छीछालेदर होता है। ठीक वही कंडीशन है, जो गलत ढंग से किसी भी संस्था में चला जाएगा, कितने लोगों को झांसा देगा, कब तक देगा। लेकिन जब जमीर आदमी का मर जाता है, तो जैसे बेहया नेता होता है, बेहया पुरुष स्त्री हो सकती है, वैसे बेहया कंपटीटर भी होता है। येन केन प्रकारेण उसको नौकरी लेनी है, उसकी आत्मा उसे हर क्षण कोसती है। कुछ तो मुर्दा हो चुके होते हैं जिनमें संवेदना होती ही नहीं, तो उनको उल्टे ठहाका लगा के हंसते हैं। और सच बताऊं, जिसकी संवेदना पिछले जन्म में ही मर चुकी है, वो इस जन्म में धूर्तता की सारी सीमाएं क्रॉस करके ठठा के हंसता है। आप ऐसे मनोवैज्ञानिक मनोरोगियों को नहीं, वास्तविक रूप से ऐसी घटनाएं देखे होंगे जो किसी चैनल पर या किसी एकांकी या उपन्यास से आधारित किसी पिक्चर वगैरह में आपने देखिए कि कोई अपराधी है, वो कत्ल करता है और अट्टहास करके हंसता है। वो सिर्फ उसका एक अभिनय नहीं है, वो सच्चाई है। वो आपके कंपटीशन में भी है। छुप छुपा के धूर्तता से चीज़ें हासिल कर लेना। तो इसकी बात अब देखिए, लगभग 9 मिनट होने जा रहा है। इधर से हटते हैं, आते हैं ट्रैक पर। हम कल की ही बात को आगे बढ़ाकर आपसे कंटिन्यू करेंगे बात कि हमने देखा, पेपर का अवलोकन किया 2020 वाला भी। उसमें जो विज्ञान के क्वेश्चन हैं वो एवरेज से कुछ आगे, यानी बीएससी एमएससी जो हो वो भी उसका सटीक उत्तर देने में समर्थ ना हो। यानी उस हिसाब से अगर विज्ञान का क्वेश्चन आया जो कि प्रायोगिक नहीं है, तो विज्ञान के प्रश्न का उत्तर आपकी मेरिट को डीमेरिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये अच्छी बात है। और रही बात, एक पर ध्यान नहीं गया, जो कल हम विश्लेषण सामान्य ज्ञान का कर रहे थे। 4 नंबर गणित पूछते हैं 100 में, 4 नंबर 5 नंबर गणित पूछ रहे हैं, विशुद्ध रीजनिंग गणित। तो अगर कोई बच्चा 8 साइज का ही है, वो विज्ञान नहीं पढ़ा है विधिवत, तो गणित के क्वेश्चन पक्के सही करके आए। और अगर गणित में भी कमज़ोर है, तब उसके लिए मरता क्या नहीं करता, एक ही चारा है। कल भी कहा था, आज दोहरा दे रहा हूँ। करंट का विधिवत अध्ययन,
2022 जनवरी से लेकर, या ऐसे कह दूं आपकी परीक्षा जून में है तो मई 2022 से लेकर मई 2023 तक का टोटल करंट विधिवत कम से कम पर डे 4 घंटा करंट पर दीजिए। अपने पढ़ाई को अगर 8 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो, और अगर इस समय आप पहली बार देने जा रहे हैं, 8 घंटे से कम पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा यूट्यूब बंद कर दीजिए। 2 बार इंटरव्यू या 3 बार मेंस लिख चुके हैं तब भी सावधानी बरतें, आपको करंट बाहर करेगा। जो रोज़मर्रा की जीवनचर्या है, जहां अपने वर्क में आप लगे हैं, कचहरी में प्रैक्टिस करने जाते हैं, शादीशुदा हैं, गृहस्थी में हैं, परिवार को चलाने के लिए खर्चा चाहिए, निश्चित चाहिए, प्रॉब्लम है। हमारी अधिवक्ता बहनें शादीशुदा हैं, उन्होंने अपने आप गृहस्थी को नहीं आगे बढ़ाया है, लेकिन वो अभी भी एक पद पाने के लिए, बिहार जैसे स्टेट में एपी और जे के पद पाने के लिए वो 10 चक्कर लगा चुकी हैं और नियर अबाउट 40 पहुंच गई हैं। उनको टारगेट करके कह रहा हूं, वो भी करंटवा देख के जाए, नहीं वही करंटवा उनको लौटा देगा। तो एक तो जो शुरू में भ्रष्टाचार की बात किया, जो बिहार कमीशन नाटक कर रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। वहाँ कहाँ, जहाँ वो इंटरव्यूआ में 34 नंबर दे करके, यानी जानबूझकर कम देकर बाहर करता है। नियम बना रखा है ना कि इंटरव्यू में अगर 35% नहीं लाओगे तो मेंस में चाहे जितना ले आओ, टॉप कर जाओ, सिलेक्शन हम ना लेंगे। एक मोटा सुराख बना रखा है बाहर के बच्चों को रोकने का। इस पर 226, इस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आप सोचिए, अपने स्टेट में ऐसा कोई रूल है किसी भी, चाहे एचजीएस का एग्जाम हो, चाहे जूनियर डिवीजन का हो, 5 पेपर जो कई लोक सेवा आयोग कमीशन लेता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की भी बात कर रहा हूँ, कोई संस्था जो उत्तर प्रदेश में नियामक परीक्षा संस्था है, कहीं नियमावली में ये रूल है? आप देख रहे होंगे पिछले 5 साल से 16 से 22 के बीच में क्या देखा, टॉपर अनदर स्टेट का हो रहा है। यूपी में लड़के नहीं पढ़ाई लिखाई करते, इतना उदार है अपना उत्तर प्रदेश। एचजीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट, टॉपर आप जानते हैं मंजुला भालोटिया, राजस्थान हरियाणा, शायद उनकी ससुराल हरियाणा है, मूलवासी और राजस्थान की हैं। मेरे कहने का मात्र ये मतलब है कि अगर पक्का वाकई में साफ गोई है, ईमानदारी है, तो व्यक्ति जो क्वालिटी वाला हो, चाहे अपने स्टेट का हो चाहे अनदर स्टेट का हो, अगर उसको एग्जाम में इंट्रोड्यूस करने की राइट है तो उसको अंतिम सफलता लेने दीजिए भाई। ऐसा भी मत कीजिए कि बाहर की स्टेट के नाम पर उसके साथ गला रेत राजनीति चल रही है अपने स्टेट के जनरल क्लास को खुश करने के लिए। मैं बिहार कमीशन से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से विनम्र अपील करूंगा कि आप लोगों की स्टेट में इतना भी क्षमता नहीं है अधिवक्ता बंधुओं में कि वो वहाँ की हायर जुडिशरी में जो इंग्लिश का एग्जाम चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में केवल परीक्षा हो रही है, उसको आज तक आप लोग नहीं बदलवा पाए। कोई प्रॉब्लम होती है तो जुडिशरी का जो खांचा जिसको आप रोकना चाहते हैं कि स्किलफुल नहीं होने चाहिए बिहार के, फिर भी रोक नहीं पाते 100%। आप जानबूझकर भी 100% नहीं रोकेंगे क्योंकि आप बदनाम होंगे। उससे क्या कम बदनाम हो रहे हैं रूल बनाकर 35% का। पिछले 5 साल में मैं खुद 5 बार मेंस गया हूँ, मैं तो मेरा चांस ओवर हो गया, लेकिन मैंने साफ देखा, मैं तो इंटरव्यू की बात की नहीं कर रहा, लेकिन जो बच्चों ने इंटरव्यू में नंबर उनको बाहर कर दिया गया, वो जो उस साल का मेरिट बना फाइनल आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन का, उससे अधिक नंबर पाने के बावजूद इसलिए बाहर हो गए क्योंकि इंटरव्यू में जानबूझकर उनको बाहर किया गया। 2020 वाले में देखने को मिला। 30वीं 31वीं तक भी ये नौटंकी जारी है। केवल सरकार बदल जाने से मुखिया वही है, कुछ नहीं बदलेगा। तो ये दोनों बातें, और तीसरा मैं साथ साथ जो समानांतर जीएस की बातें कर रहा हूँ, आपको मैं सतर्क कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के बारे में सटीक से सोचिए, नौकरी कहाँ मिल सकती है, अपने स्टेट में, अनदर स्टेट में, विज्ञान पढ़ने में, क्या छोड़ने में, क्या ज़रूर पढ़ने में, क्या सावधानी बरतने में,
समानांतर रूप से ये भी समझकर चलते रहने में कि भ्रष्टाचार भी है, और भ्रष्टाचार के प्रकार में बताया ना मैंने किस स्तर का भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है फर्जी मार्कशीट, दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार है रिश्वत, तीसरे नंबर पर भ्रष्टाचार है जानबूझकर कमीशनों के द्वारा बनाया गया रूल। ये सब आपके दिमाग में होगा। कोई ना कोई साथी मित्र अगर नहीं है और आप हमसे नया सुन रहे हैं तो ध्यान दें, मैं आपका और एक जगह जीएस के पेपर में ध्यान दिलाऊंगा। करंट एक ऐसा चांस है जहां आप 95% सही कर सकते हैं, और वो भी साल भर का मटेरियल केवल तैयार करना है। तो अगर आपका विज्ञान बिल्कुल वीक है, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, वो क्वेश्चन मुझे करने नहीं है, केवल तुक्का मार देना है, जो मिल जाए 2-4 नंबर, माइनस मार्किंग नहीं है तो अलाउ। एपीओ का एग्जाम होता तो ये नहीं कहते। लेकिन आप वहां ध्यान दीजिए, 4 क्वेश्चन और गणित, और 4 नंबर से बहुत लोग, 4 नंबर के 1 नंबर से बाहर होंगे, इसी बार बाहर होंगे। बिहार, मैं ये टोटल बातें आज बिहार जुडिशरी को लेकर ही कर रहा हूँ। कल भी मैंने वो बोर्ड पर वही बात किया। अगर मैं कल ही 20 मिनट तब भी हो गया था, वो 20-25 मिनट का वीडियो था, ये भी तो ज़्यादा हो जाता, लगभग 40 मिनट। इसीलिए मैंने उसको आज दूसरे भाग में यूं ही बैठ कर आपको बात साझा करने की कोशिश की है। अब रही बात 170 किसके बनते हैं, ये जब छोड़ दोगे विज्ञानमा सुनना, तो 160 के ऊपर ना जा पाओगे। 170 या उसके ऊपर कौन लाता है? जो विज्ञान भी सही करता है, करंट भी सही करता है, और माल विक्रय अधिनियम, नेगोशिएबल और स्मॉल कॉजेज एक्ट से भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करता। इतना भीषण कंपटीशन है, आगे इतनी गहरी गहरी खाई है भ्रष्टाचार वाली जो मैंने गिनाई, और आप शुरुआती दौर में 2 घंटा पढ़ के सोते हैं। बाप को, माँ को, बाप माँ जाए साइड करिए, आप अपने आप को सबसे पहले अंधकार में रख करके एक लंबे अनिश्चय में जा रहे हैं। वो लंबा अनिश्चय आपको ऐसा हो सकता है कि 10 साल नाक रगड़वा दे। ये सारी बातें कहने का मतलब ये भी है कि आप ये भी तय कर लें हमें किस स्टेट में जाना चाहिए, अपनी ऊर्जा हम कहाँ लगाएं कि इनकम जोन, अपने फ्यूचर और अपने द्वारा सोचे गए कैरियर में किस हद तक सफलता क्यों पाएं और कैसे मिलेगी ये, इसमें क्या सतर्कताएं हैं। आप बिल्कुल नहीं वाकिफ़ होंगे अगर पहली बार जा रहे हैं। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपने कायदे से पेपर ना देखा होगा महाराज। जब तक कहते नहीं कि वो एक विपरीतार्थक कहावत में शेयर करूँगा, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। ये हेहर प्रकृति के लोगों के साथ होता है। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंकता है, लेकिन दूध से जले तो पहले। दूध से जलने का मतलब ये जो लापरवाह स्टडी है, कंपटीशन में नया नया है, तो जब 2-4 दफ़े वो फेल होगा तब उसका अहंकार टूटेगा। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों को इंडिकेट करके ये शब्द कहूँगा, मैंने अपने लाइफ में अनुभव पाया है। अच्छी खासी अधिवक्ता बहनों में बहुत ज़बरदस्त ईगो होता है, अहंकार की पराकाष्ठा। वो अपने सहेलियों से ही नहीं कटी होती, सामने को वाले को, हर व्यक्ति को मूर्ख समझती हैं, और ये किसी और का क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि उनका कोई कोर ग्रुप पेवर होता नहीं। अपने में ही ये इतना, मतलब अपने आप को तूरम खां समझना, बस इतना इलाज काफ़ी है। ये जो मैं शुरू से बताया, भ्रष्टाचार, जीएस, साइंस, ये वो, ये सारी चीज़ें जिम्मेवार हैं आपको 170 पे ना पहुंचने की। उससे सबसे बड़ा राक्षस, मुद्रा राक्षस, जो तो बहुत बड़े लेख का नाम है, मतलब वो सारा व्यक्तिगत आत्मघाती हथियार, एटम बम, खुद ही उसका अहंकार है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री अधिवक्ता। तो अगर आप इस सिंड्रोम के शिकार हैं कि आपको अपने आगे कुछ सूझता नहीं, तो आपका, वैसे मेरा तजुर्बा कहता है, मैं जानता हूं, ओवर एज होके निकल जाएंगे 48 साल तक, लेकिन आपको ये आभास नहीं होगा कि हम अहंकार ग्रसित थे।
10 में से 9, मैं खुद समेत कह रहा हूँ, 10 में से 9 की विफलता का कारण ये जितना बताया ये तो होता ही है, लेकिन सबसे ऊपर अहंकार होता है। हम किसी से सीख नहीं सकते, हमें यह भ्रम हो जाता है कि जानते तो सिर्फ हम हैं, बाकी सब मूर्ख। इस सिंड्रोम की शिकार दोनों वर्ग बराबर होता है। अधिवक्ता बहनें इसमें जैसे अपने मार्क में और प्रदर्शन में आगे चल रही हैं, इसमें भी आगे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। वन लाइनर से अगर पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार का शासक था, निरंकुश भी था वो, और उदार प्रकृति का भी था। ये आप वन लाइनर से समझ पाएंगे। जो समितियां हुई हैं, बौद्ध संगीत समिति, आप ल्यूसेंट से मात्र कवर करेंगे। और अगर नए नए कंपटीटर हैं तो आप विस्तार में काहे पढ़ेंगे। विस्तार में आप अगर कोई बेसिक बुक नहीं पढ़ेंगे, इसमें पतली गली से मेंस लिखना चाहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आप अनदर स्टेट के हैं, तो ये जितनी खाई में शुरू से गिनाया, क्या आप बिहार कमीशन के दामाद लगते हैं कि आपको नहीं कूदना है। एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़ी नीम की दाल। एक तो आप में तैयारी में इतनी मीन मेख हैं, इतनी कमियां हैं, यानी बेसिक तैयारी में पूरा भौक्का है, होल है, सुराख है। आपको काहे सफलता मिल जाएगी। इन्हीं सब कमियों पर जो चिन्हित मैं कर रहा हूं, हो सकता है अब आपको ध्यान ख्याल आए, अगर गंभीरता से सुन रहे होंगे। 22 मिनट होने जा रहा है। वो बच्चे चाहे जहां पढ़ रहे हों, किसी बड़ी संस्था या छोटी संस्था से मतलब नहीं, अपने घर में बैठे हों, रेगुलर पढ़ रहे हों, लेकिन जो इन कमियों को फुलफिल कर लेता है, यानी जो साइंस के क्वेश्चन 2020 में पूछे गए डायोड ट्रायोड करके, एमएससी होगा अगर वो केमिस्ट्री से, फिजिक्स से सॉरी, तो भी शायद दो सवाल लगाने में दम छूट जाए। ऐसा कमीशन पूछ रहा है साइंस का क्वेश्चन जीके में, तो वो भी क्वेश्चन करता है। और वही नहीं करता, मेंस में जो 100 नंबर का विज्ञान आने वाला है उसमें भी वो सटीक निशाने पर भेड़ देता है। नतीजा साफ, प्री मेन के नंबर जब आ जाते हैं तब एक जगह किस्मत का इंतजार कीजिए कि बिहार कमीशन आप पर दया मुरव्वत बरते, क्योंकि रूल उसने बना रखा है। मतलब एक लाइन में साफ साफ शब्दों में कहें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको वो चाहेगा वही अंदर जाएगा। ये सच्चाई है। वो रूल बनाने का साफ मतलब यही है और कुछ नहीं। घुमा घुमा के उल्लू न बनाए। और कहीं भी संस्था, मैं कहता हूं अपने ही स्टेट की संस्था अगर ये काम कर रही है तो उसका अभिप्राय यही है। तो इन इतने खाइयों में, इतने गहरे खतरों को जानते हुए 2 घंटे में आपकी तैयारी पूरी हो जाती है पर डे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेलीगेशन पढ़ने के लिए कितना समय दिया है आपने। मेंस में हम इसे भी रखेंगे सर, अरे पहले प्री निकले ना। और कुछ उल्लुओं की पराकाष्ठा है, एक बार भी प्री नहीं निकला है और मेंस चाटे जा रहे हैं। ये सन 2005 तक अलाउ था, 2010 तक भी ये थोड़ा % तक चल रहा था, 15 तक चला है। लेकिन जब से प्री का कंपटीशन में मेरिट उठनी शुरू हुई, यानी लोग जागरूक हुए, यूट्यूबर आ गए, 50 चैनल आ गए, 50 तरीके ईजाद हो गए, डिजिटल जमाने ने प्री की मेरिट को सुपर जोन में लाके खड़ा कर दिया है। मेरे रहते जब मैं पहली बार बिहार जे देने गया तो 47% तक
लोगों ने मेंस लिखा। आज की हालत 2020 31वीं बिहार न्यायिक सेवा उठा करके रिजल्ट देखना और यूपी जुडिशरी के प्री का रिजल्ट देख लेना, अब हमें बताना ना पड़े। अगर आप इतनी सब बातों से संबंधित हैं, सहमत हैं, तो आप सावधानी बरतें, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। हमारा काम था जागरूक कर देना और अपने अधिवक्ता मित्रों को जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं उनको भी इस बहाने सतर्क कर देना कि आज की डेट में जब 7 बजे शाम को पेपर जाएगा 4 मई को, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेकेंड पार्ट, तो पिछला प्रदर्शन मत दोहराइएगा। नहीं, हम नहीं जानते, हम टेस्ट कराने के गारंटर हैं। आपके सिलेक्शन के लिए हम कैसे प्रेरित कर पाएंगे, आप खुद ही बताइए। मिलेंगे कल। आज की बातें जो हमसे जुड़े हैं वो भी जो नहीं जुड़े हैं दोनों के लिए लाभकारी हैं। इन बातों को सोच समझ कर ध्यान में रख कर सामान्य ज्ञान की तैयारी करें, फोकस बनाएं। इतिहास, करंट, भूगोल, 4 क्वेश्चन गणित, किसके लिए कह रहा हूं? जिसका विज्ञान बिल्कुल पुअर है और जिस ढंग से विज्ञान की पुछाई चल रही है औसत दर्जे का कोई लड़का नहीं कर पाएगा। ये सनक के स्तर पर पागलपन है बिहार कमीशन का, साफ शब्दों में कहता हूं, सनक के स्तर पर, कि वो क्वेश्चन ही ऐसे रख रहा है कि बिहार में साइंस अप्रासंगिक हो जाए। मेंस में भी ये वो कर रहा है। 30वीं से ही शुरू कर दिया। 30वीं के पहले विज्ञान परेशान नहीं करता था। मतलब आप सोचिए, आपको बनाना है जुडिशरी में, वो पूछ रहा है आपसे, कह तो रहा हूं एमएससी फिजिक्स से हो टॉपर, उसके लेने के देने पड़ जाए। सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन आपको मेंस पेपर में परेशान करने वाले मिल जाएं तो आपका सही वाले में से भी नंबर गोल होने वाला है, भेजा उड़ जाएगा आपका। ठीक है, कल एक रेगुलर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मार्गदर्शन की दृष्टि से ही सावधानियां क्या बरतें, इतिहास पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किन सावधानियों को बरतते हुए। समय बहुत सीमित है। अगर मैं आपको यहाँ पेपर लेकर के बताऊं तो क्या आप पेपर हल नहीं कर रहे हैं? उसमें समय क्यों जाया करूं? हम आपको वो तरीके भी कल बताने की कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स पढ़ने के लिए जो भी साधन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या तरीका अपनाएं कि आपका प्रीलिम्स का भी एक नोट्स हो। कभी ऐसा सोचा कि खाली मार्केट से ला करके पोत रहे हैं उसे? अगर पोत रहे हैं तो हर बार प्री नहीं निकलेगा। हर बार सुनिश्चित प्री निकालने के लिए करंट का मास्टर होना जरूरी है। और एक बार चाहे 2 साल लगे, चाहे हद 3 साल लगे, गहरा अध्ययन जरूरी है। आधा घंटा हो गया हमें बोलते बोलते, ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यक्ति ये वीडियो शुरू करेगा सुनना, सारे अधिवक्ता बंधु जो बिहार जे का मेंस लिखने प्री देने जा रहे हैं वो पूरा सुनिएगा। स्किप करने से आपका ही हानि है। मैंने अपना काम कर दिया है। आप इस जानकारी का यूज करके अपने लक्ष्य तक सुगमता से बढ़ सकें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य मित्रों तक, अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। ठीक है, आने वाले समय में 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, मतलब आपके एग्ज़ाम के पहले रेगुलर मैं लाइव आने की कोशिश में हूँ। और उस लाइव में जब मैं आऊँगा तो आपको पेपर करवाने का इरादा है। अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस दिशा में कदम बढ़ाने की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है सुओ मोटू। फ़िलहाल मुझे अभी यहाँ से छूटना है तो 1:30 बज रहे हैं और सुबह जो शाम को 7 बजे पेपर देना है वो पेपर तैयार करना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। हमें चलने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, इन सावधानियों के साथ पढ़ाई कीजिए। देखिए फिर कैसे नहीं बिहार में प्री निकलता, कैसे नहीं बिहार जे में 170 नंबर आता। ठीक है, सबको हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।